कक्षा सातवीं के विद्यार्थियों का आज की हिंदी विषय की ऑनलाइन क्लास में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। हाँ तो प्यारे विद्यार्थियों, हाँ हमारा जो पाठ चल रहा था, पाठ संख्या 5 ममता, और इस पाठ को अब सभी खोलेंगे जो कि बीच में थोड़ा अधूरा रह गया था, और उस पाठ को हम पूर्ण करेंगे। पृष्ठ संख्या 35 पर आ जाइए, भाग संख्या 3। इसके बाद भी चले गए, यहाँ तक तो पढ़ लिया था, इसके आगे आज पढ़ेंगे। सभी विद्यार्थी अपनी पाठ्य पुस्तक में ध्यान देंगे, इसको समझेंगे और साथ ही साथ कौन से शब्द को कैसे पढ़ा जाता है उसको पढ़ने का अभ्यास भी करेंगे। हाँ तो देखिए, चौसा के मुगल पठान युद्ध को बहुत दिन बीत गए। ममता अब 70 वर्ष की वृद्धा है। वह अपनी झोंपड़ी में एक दिन पड़ी थी। शीतकाल का प्रभात था। उसका जीर्ण कंकाल खांसी से गूंज रहा था। ममता की सेवा के लिए गांव की 2-3 स्त्रियां उसे घेर कर बैठी थी, क्योंकि वह आजीवन सबके सुख दुख की सहभागिनी रही। सहभागिनी का अर्थ होता है साथ भाग लेने वाली। देखिए इसमें शब्द आया है एक सहभागिनी। सहभागिनी इसका अर्थ होता है साथ भाग लेने वाली। याद रखना है आपको। ममता ने जल पीना चाहा। एक दिन एक स्त्री ने सीपी से जल पिलाया। सहसा एक अश्वारोही उसी झोंपड़ी के द्वार पर दिखाई पड़ा। वह अपनी धुन में कहने लगा, मिर्जा ने जो चित्र बनाकर दिया है वह तो इसी जगह का होना चाहिए। वह बुढ़िया मर गई होगी। अब किससे पूछूं कि एक दिन शहंशाह हुमायूं किस छप्पर के नीचे बैठे थे। वह घटना भी तो 47 वर्ष से ऊपर की हुई। ममता ने अपने विकल कानों से सुना। उसने पास की स्त्री से कहा, उसे बुलाओ। अश्वारोही पास आया। ममता ने रुक रुक कर कहा, मैं नहीं जानती कि वह शहंशाह था या साधारण मुगल, पर एक दिन इसी झोंपड़ी के नीचे वह रहा। मैंने सुना था कि वह मेरा घर बनवाने की आज्ञा दे चुका था। भगवान ने सुन लिया। मैं आज इसे छोड़ जाती हूँ। अब तुम इसका मकान बनाओ या महल। मैं अपने चिर विश्राम गृह में जाती हूँ। यहाँ शब्द आया है चिर विश्राम। चिर विश्राम का अर्थ होता है स्थायी आवास या फिर जिसको कहते हैं मृत्यु। चिर विश्राम, चिर विश्राम का अर्थ होता है मृत्यु। इसके बाद में आगे, वह अश्वारोही अवाक खड़ा था। बुढ़िया के प्राण पंखेरु अनंत में उड़ गए। वहाँ एक अष्टकोण मंदिर बना और उस पर शिलालेख लगाया गया। अष्टकोण यानी 8 कोणों वाला। सातों देश के नरेश हुमायूं ने एक दिन यहाँ विश्राम किया था। उनके पुत्र अकबर ने उनकी स्मृति में गगनचुंबी मंदिर बनवाया, पर उसमें ममता का कहीं नाम नहीं था। तो ये पाठ पूर्ण हो गया। इस पाठ के माध्यम से लेखक हमें ये संदेश देना चाहते हैं कि हमें अपना धर्म नहीं भूलना चाहिए। अब इसके प्रश्नोत्तर की तरफ सभी विद्यार्थी आ जाइए, और इसके जितने भी शब्दार्थ हैं इसको आप याद करेंगे। पृष्ठ संख्या 37 को लिए मौखिक प्रश्न। मौखिक प्रश्न क, रोहतास दुर्ग के पास कौन सी नदी बहती है?
तो कौन सी नदी बहती है? सोन नदी, यानी सोन नदी। तो इसका उत्तर आप लिखेंगे, का उत्तर सोन या फिर सोन नदी। ठीक है। उसके बाद में अगला प्रश्न, ख, ममता किसकी दुहिता थी? ममता किसकी दुहिता थी? चूड़ामणि की दुहिता थी। तो ख का उत्तर लिखेंगे चूड़ामणि। चूड़ामणि की। ठीक है। प्रश्न संख्या ग, हिंदू विधवा की स्थिति कैसी थी? हिंदू विधवा की स्थिति कैसी थी? तुच्छ, निराश्रय। गांव में गा का उत्तर लिखेंगे हिंदू विधवा की, हिंदू विधवा की स्थिति तुच्छ, निराश्रय थी। ये उत्तर आपको लिखना है। उसके बाद में वस्तुनिष्ठ प्रश्न, पहला, सही विकल्प पर सही का निशान लगाइए। ये तो थे मौखिक प्रश्न। अब है वस्तुनिष्ठ प्रश्न, सही विकल्प पर सही का निशान लगाइए। पहले का ममता थी, पहला विकल्प विधवा, दूसरा बच्ची, तीसरा अध्यापिका। तो इसका जो सही जवाब है वह है विधवा, यानी पहला विकल्प है वह सही है। का पहला विकल्प सही है, इस पर आप सही का निशान लगाएंगे। उसके बाद में प्रश्न संख्या ख, चूड़ामणि ने चुपचाप किसके प्रकोष्ठ में प्रवेश किया? पहला विकल्प मंदिर के, दूसरा ममता के, तीसरा पहला व दूसरा दोनों। तो चूड़ामणि ने चुपचाप किसके प्रकोष्ठ में प्रवेश किया? प्रकोष्ठ का अर्थ होता है कोठरी, यानी किसके? ममता के। तो दूसरा विकल्प है वह सही है। ख का दूसरा विकल्प सही उत्तर है। तो यहाँ पर आप सही का निशान लगाएंगे। अपनी किताब में जहाँ खाली जगह दी हुई है वहाँ पर सही का निशान लगाएंगे। उसके बाद में प्रश्न संख्या ग, खाली जगह, उत्तर में धर्मचक्र विहार मौर्य और गुप्त सम्राटों की कीर्ति का खंडहर था। पहला विकल्प बिहार के, दूसरा विकल्प रोहतास के, तीसरा विकल्प काशी के। तो इसका सही जवाब है तीसरा विकल्प, यानी काशी के। तीसरा विकल्प सही है, तो उस पर आप सही का निशान लगाएंगे। उसके बाद में प्रश्न संख्या घ, मृत्यु के समय ममता कितने वर्ष की वृद्धा थी? पहला विकल्प 60, दूसरा 70, तीसरा 100 वर्ष। तो इसका जो सही जवाब है वह है 70। दूसरा विकल्प सही है। घ का दूसरा विकल्प सही है, आप सही का निशान लगाएंगे। उसके बाद प्रश्न संख्या 2, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। क, ममता का यौवन खाली जगह के समान ही उमड़ रहा था। जहां पर खाली जगह है वहां पर आप भरेंगे सोन। तो दूसरे प्रश्न की जो क है, का में आप भरेंगे सोन। ठीक है। उसके बाद में ख, खाली जगह व्यथित हो उठे। जहां पर खाली जगह है वहां पर आप भरेंगे चूड़ामणि। क्या भरेंगे? चूड़ामणि। इसके बाद में ग, एक पहर बीत जाने पर वे फिर खाली जगह के पास गए। खाली जगह
वहां पर आप भरेंगे ममता। क्या लिखेंगे? ममता। ग में आप लिखेंगे ममता, खाली जगह है वहां पर आप ममता भरेंगे। उसके बाद में प्रश्न संख्या घ, दूसरे का घ, स्वर्ण का पीलापन उस सुनहरी संध्या में खाली जगह होने लगा। खाली जगह है वहां पर आप भरेंगे विकीर्ण। घ में विकीर्ण, विकीर्ण। दूसरे का अंग, एक खाली जगह और खाली जगह आकृति दीप के मध्य प्रकाश के सामने खड़ी थी। अंग की जो पहली खाली जगह है वहां पर आप भरेंगे भीषण। उसके बाद में दूसरी खाली जगह है वहां पर आप भरेंगे हताश। अब सभी विद्यार्थी ध्यान देंगे, खाली जगह को भरते हुए इसको अगर पढ़ेंगे तो इस प्रकार से पढ़ेंगे। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। क, ममता का यौवन स्वर्ण के समान ही उमड़ रहा था। ख, चूड़ामणि व्यथित हो उठे। ग, एक पहर बीत जाने पर वे फिर ममता के पास आए। घ, स्वर्ण का पीलापन उस सुनहरी संध्या में विकीर्ण होने लगा। अंग, एक भीषण और हताश आकृति दीप के मंद प्रकाश के सामने खड़ी थी। उसके बाद में प्रश्न संख्या 3, किसने कहा? प्रश्न संख्या 3 का उत्तर किसने कहा? क, ख, ग, घ, ङ। प्रश्न संख्या 3, किसने कहा? क, यह क्या है पिताजी? तो किसने कहा? ममता ने कहा। तो यहां पर आप लिखेंगे, जहां खाली जगह दी हुई है वहां पर आप लिखेंगे ममता ने। क में आपको लिखना है ममता ने। उसके बाद में ख, इतना स्वर्ण यह कहां से आया? तो ये किसका कथन है? किसने कहा? ये भी ममता ने कहा। तो ख में आप लिखेंगे ममता ने। उसके बाद में ग, यह महिलाओं का अपमान है। किसने कहा? पठानों ने कहा। ग में आप लिखेंगे पठानों ने। उसके बाद में घ, माता मुझे आश्रय चाहिए। ये किसने कहा? मुगल व्यक्ति ने। घ में लिखेंगे मुगल व्यक्ति ने। उसके बाद में ङ, वह घटना भी तो 47 वर्ष से ऊपर की हुई। ये किसने कहा? अश्वारोही ने। अश्वारोही ने। तो इस प्रकार से आप अपनी पाठ्य पुस्तक में जहां पर खाली जगह है वहां ये आपको लिखना है। इसके बाद में लिखित प्रश्न, भाषा ज्ञान प्रश्न, ये अगली क्लास जब भी लगेगी उस समय हम करवा देंगे। और आज का कक्षा कार्य, गृह कार्य मिट्स और पेरेंट ऐप में दे दिया जाएगा। उसमें से देख करके आपको समय पर पूर्ण करके सबमिट करना है तथा जितने भी प्रश्नोत्तर करवाए हैं सारे आपको याद करना है। धन्यवाद।